स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाने के बाद भी स्टूडेंट्स को पैसा आने में कई बार महीनों क्यों लग जाते हैं? असल में अप्रूव्ड दिखना और पैसा अकाउंट में आना दो अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जब कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसका फॉर्म कॉलेज इंस्टीट्यूट वेरीफाई करता है कि स्टूडेंट सच में उस कोर्स में पढ़ रहा है या नहीं। इसके बाद एप्लीकेशन गवर्नमेंट के सेंट्रल स्कॉलरशिप सिस्टम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाता है, जहां स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स जैसे इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार नंबर और मार्क्स की डिजिटल वेरिफिकेशन होती है। जब ये चेक्स क्लियर हो जाते हैं तो पोर्टल पर स्कॉलरशिप अप्रूव्ड दिखने लगती है, लेकिन अभी पैसा भेजा नहीं गया होता। इसके बाद अप्रूव्ड स्टूडेंट्स का डेटा गवर्नमेंट के पेमेंट प्लेटफॉर्म पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में भेजा जाता है, जहां पेमेंट फाइल बनती है और गवर्नमेंट फंड्स चेक किए जाते हैं। इंडिया में स्कॉलरशिप का पैसा आमतौर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सिस्टम से भेजा जाता है, जिसमें पैसा सीधे स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। लेकिन डीबीटी से पहले सिस्टम यह चेक करता है कि बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है या नहीं और एनपीसीआई मैपिंग सही है या नहीं। एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका आधार किस बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है ताकि पेमेंट सही अकाउंट में जाए। अगर आधार किसी पुराने बैंक से लिंक्ड है तो स्कॉलरशिप का पैसा उसी अकाउंट में चला सकता है और कई स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता। अगर अकाउंट इनएक्टिव हो या आधार लिंक न हो तो पेमेंट होल्ड भी हो सकता है। पहले पेमेंट लिस्ट बनती है, फिर डिपार्टमेंट और ट्रेजरी अप्रूवल मिलता है। उसके बाद बैंक्स को बल्क ट्रांजैक्शन भेजी जाती है और बैंक सेटलमेंट के बाद पैसा अकाउंट में क्रेडिट होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर पेमेंट फेल हो जाए या अकाउंट में प्रॉब्लम हो तो पैसा वापस गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जाता है।